नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके। देखिएगा, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इसी रस धारा, इसी ज्ञान धारा के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं साथ साथ में आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसीज है, जो भी भर्तियां आ रही है, उनका एक सटीक और सभी तरफ से मंथन करके एक सटीक सारांश लेकर के आता हूं। मैंने सोचा कि इस भर्ती के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। डालने के लिए वीडियो में 5 दिन पहले भी डाल सकता था, परंतु कल से इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और इसीलिए मैंने आज ये जरूरी समझा कि क्यों न 12 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और 13 तारीख जो इस भर्ती की प्रारंभिक तिथि है आवेदन करने की, उस तिथि को ये वीडियो डाला जाए, क्योंकि अधिक से अधिक आप लोग देखें, अधिक से अधिक लोग आप आवेदन करें और अपनी सफलता है उसको प्राप्त करें। क्योंकि ये भर्ती राजस्थान की एक ऐसी भर्ती है जो 10वीं लेवल पे है, सीनियर भी नहीं है, इसमें केवल सेकेंडरी लेवल पे। सभी अपनी किस्मत को आजमाएं। आज हम इस बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। इसमें आयु सीमा क्या है, इसका वेतन क्या रहने वाला है, कौन इसको आवेदन कर सकता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसकी जो सिलेबस क्या है, कौन सी साइट पे जाकर के आपको इसमें अपना आवेदन करना है, इन सारी बातों को ये वीडियो देखने के बाद आपका 1% 001% भी डाउट है वो नहीं रहेगा। 1% तो क्या 001% भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। इस भर्ती का नाम है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023। पशु परिचर, पशुओं की जानकारी रखना। जिस प्रकार सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हैं, एक डॉक्टर रहता है और उसके साथ अटेंडर रहते हैं, यानी कि जब कोई मरीज आता है तो उसको देख रेख करने वाला डॉक्टर तो देख करके चला जाएगा, ये बता करके ये करना है। उसके साथ जो अटेंडर होता है, या आप नर्स बोल सकते हैं या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोल सकते हैं, वो होता है वार्ड बॉय जो होता है, वो उसकी देखभाल करता है। इसी प्रकार जो पशु अस्पताल है वहां पर डॉक्टर के नीचे अटेंडर के रूप में या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में या कहीं वार्ड बॉय के रूप में जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? पशु परिचर रहेंगे। देखिएगा इसके कुल पद कितने हैं। देखिएगा कुल पदों की बात करूं तो 5934 जो पद है वो टोटल है। इसमें बात करूं एनटीएसपी की, यानी कि एन नॉन यानी कि ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया होता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है, उसके पद तो कितने हैं? 653। और जो सामान्य क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग आते हैं, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग किस में चले जाएंगे? टीएसपी में चले जाएंगे। एनटीएसपी में कौन आ जाएंगे? 5281 पद जिसमें हम लोग आते हैं, सामान्य लोग है वो आते हैं। तो 5281 नॉर्मल लोगों के लिए, और जो अनुसूचित क्षेत्र से हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा सहरिया वगैरह ये जो जनजातियां होती है, इसके लिए 5281 तो नॉर्मल के लिए, और 653 जो पोस्टें हैं वो टीएसपी एरिया की। योग्यता इसमें सीनियर सेकेंडरी नहीं है भाई, इसमें क्या है? सेकेंडरी है। इसमें प्रमुख रूप से आपको क्या करना है? 10वीं लेवल पे ये भर्ती होगी, और 10वीं किया हुआ कोई भी व्यक्ति या उसके समकक्ष कोई यदि ऐसा कुछ होता है किसी भी राज्य में बोर्ड वगैरह, तो वो भर सकता है। वैसे तो राजस्थान को प्राथमिकता मिलेगी। राजस्थान के अलावा कोई लोग आएगा या कोई भी व्यक्ति उसको फॉर्म भरेगा तो वो प्रमुख रूप से कहां चला जाएगा? जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। पाठ्यक्रम में देखिए क्या होगा। पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, गणित 10वीं तक की गणित, 10वीं तक की विज्ञान, और जीके जो एसएसटी जिसको बोलते हैं, 10वीं तक की एसएसटी जिसमें भूगोल आ जाएगी, उसमें राजनीति विज्ञान आ जाएगी, उसमें हिस्ट्री आ जाएगी, समसामयिकी आ जाएगी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और प्रश्नों की देखें तो 105 प्रश्न किसके होंगे? सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, इन चीज के आएंगे। और 45 जो क्वेश्चन है वो किसके आएंगे?
पशुपालन से संबंधित, जैसे मान के चलो मैं बात करूं कि पशुपालन से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, जैसे देसी नस्ल कौन कौन सी है, विदेशी नस्ल कौन सी है, भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, भेड़ बकरी का मांस है वो कैसे कैसे प्रयोग होता है, उसके बाद ऊन है, डेयरी विभाग है, ऊन कतरन है, टीकाकरण है, पशुओं की बीमा है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो किसमें आ जाएंगे, पशुपालन विभाग से संबंधित आ जाएंगे। और किसमें कितने प्रश्न होंगे, 45। इस प्रकार टोटल प्रश्न 150 प्रश्न और 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर होंगे। इसका बदलाव करके 300 नंबर भी कर सकते हैं, प्रश्न के 2 नंबर भी किए जा सकते हैं, परंतु आप ये ध्यान रखेंगे 150 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि कोई एडजस्ट नहीं दी है कि उसी दिन होगी, परंतु अप्रैल से लेकर के जून, अप्रैल मई जून 2024 में 3 महीनों में कभी भी हो सकती है। ये संभावित महीने दिए हैं, इसको बदला भी जा सकता है, कोई इस चीज की गारंटी नहीं है। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा में 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया, महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे नीचे तो कोई भर नहीं सकता। और 40 वर्ष जो है उसका जो हो गया, 40 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया है जनरल का या कोई भी, तो उसको वो भर सकता है। इसके अलावा प्रमुख रूप से आप देखेंगे जो जनरल की स्त्रियां हैं, जनरल की लड़कियां हैं, वो 5 वर्ष का क्या मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा या छूट मिलेगी आयु में। यानी जनरल की जो स्त्रियां हैं वो 45 वर्ष तक की भर सकती है, और SC ST की जो महिलाएं हैं वो 50 वर्ष तक, यानी कि 10 वर्ष को उनको छूट दे दी गई है। इसके अलावा SC ST जो EWS है उनको 5 वर्ष की, पुरुषों को भी छूट है। तो जनरल की 45 तक महिलाओं के लिए, और ST SC OBC या EWS जो है उनको 50 वर्ष तक की, यानी कि 50 वर्ष तक के हैं यदि वो आवेदन भर सकते हैं, यानी 10 वर्ष की उनको छूट मिल गई है। उसके बाद वेतन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग वेतन के लिए काम करते हैं और वेतन इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12,400 आपको 2 साल मिलेंगे। जो प्रोविजनल पीरियड होता है आपका, परिवीक्षक जो काल होता है, उसमें आपको 2 वर्ष तक 12,400 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद आपको TA DA सब मिला करके, जैसे इसमें DA मिलेगा, इसमें TA मिलेगा, टोटल मिला करके 26,550, यानी कि आपके जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो 30,000 के लगभग आपको पेमेंट है वो मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी होती है, कभी भी कमी नहीं होती। तो मान के चलो आपको 1 साल 2 साल का ज्वाइनिंग दी जाती है, उस समय एग्जैक्ट जो पेमेंट होता है वो 26,550 वो होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। क्या है पशु परीक्षक, क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं पहले बता चुका हूं आपको। डॉक्टर के साथ अटेंडर के रूप में रहना पड़ेगा, और डॉक्टर जो कहेगा उसमें कि पशु को क्या करना है, पशु को ये दवाई देनी है, पशु को इस प्रकार का इंजेक्शन देने के लिए वो दवाई लानी है, तो वो सारे काम कौन करेगा, पशु परीक्षक करेगा। आवेदन की तिथि इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कल से यानी 13/10/2023 से आवेदन प्रारंभ होंगे, और 11 नवंबर 2023 रात्रि 11:59 तक प्रमुख रूप से ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से कल से आपके अपने भी मित्र की दुकान है या कंप्यूटर की कोई दुकान है या अपने मोबाइल से भी आप वहां पर जाइए और उसको भर दीजिए। आवेदन शुल्क, जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है उसको 600 रुपए देने पड़ेंगे भाई। जो 600 रुपए के अलावा जो आवेदन जो भरने के लेता है वो एक अलग है, और वैसे SC ST और EWS को 400 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 600 और 400। नकारात्मक अंकन, देखिए मान के चलो 150 क्वेश्चन आते हैं और आपने उसको गलत कर दिए कई क्वेश्चनों को, तो 1/4 भाग है वो आपका नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि 1/4 जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें शामिल है। 40% उसको आपको लानी पड़ेगी। 40% मतलब 150 में से, मान लो 150 में से कितने होते हैं, 100 में से 40, तो 150 में से 60 जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। SC ST जो EWS में आते हैं उनको एक जो भी 5% की छूट मिलती है वो इसमें मिलेगी, और वैसे 40% लाने पड़ेंगे। आप कौन सी साइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, तो आप जाइए www.rsmmb यानी www.rsmmb.rajasthan.gov
पर, यानी www.rsmb.rajasthan.gov.in, gov का होता है गवर्नमेंट .in, इस साइट पे जाइए और फॉर्म कल से आप यानी कि 13 तारीख से आप प्रारंभ कर दीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, भीड़ से बचने के लिए, सर्वर डाउन हो जाए, कभी कोई नेट की प्रॉब्लम हो जाए, उस चीज से बचने के लिए आप लोग पहले ही आवेदन कर देवें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिसका लूज एक सब्जेक्ट होता है, जैसे लैंग्वेज वाले होते हैं उनका गणित होता है, विज्ञान होता है, तो उस चीज को भी आप स्कोर कीजिए। 10वीं लेवल का, सेकेंडरी लेवल का जो विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, वो इसमें आने वाला है। 45 नंबर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो मैंने ए से लेकर के जेड तक सारी जानकारी आपको एक इमेज की भांति, एक चित्र की भांति आपके सामने रख दी है। फिर भी कुछ डाउट्स आपको रहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और डाउट्स वहां पे टाइप कर दें। आपका शंका है उसका समाधान हो जाएगा। यदि वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से तक पहुंचता रहे। वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भगवान है वो आपके साथ रहेगा। अर्थात ज्ञान जो चीज है, ऐसा नहीं है कि उसके पास भेज दूंगा, वैसे सबको पता है ये, परंतु क्या क्या इसमें कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें आपको प्रमुख रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।